हेल्थ को बेहतर करने में ये आपकी मदद करेगा। और साथ साथ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी आपको मैसेज एक का खिला के उचित एलईडी सहयोग गई। मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर दें अगर आप लोग स्क्रीन को ठीक से देख पा रहे हैं। इज इट विजिबल? मेरी आवाज आ रही है और क्या आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं? कोई कंफर्म कर सकते हैं? मैम इज इट ओके? ओके, नाइस, थैंक यू। ऑफ कर दो जी वीडियो। परफेक्ट। भाई ने भी तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज बात होगी रिस्पिरेटरी हेल्थ की। क्यों हम आज के इस सेशन में हमने ये टॉपिक चुना है? क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में जनरली इम्यूनिटी लो हो जाती है मेरे को और ना श्वसन रिलेटेड जो आई थिंक वी समस्या हैव है मिस वो कॉलिंग काफी प्रियंबा ज्यादा सर। हो जाती है। हेलो, सर कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आई थिंक वी हैव मिस्ड कॉलिंग प्रियंबा सर। आई हैव कॉल्ड हिम, ही इज नॉट। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं उनको बुला रहा हूँ। ठीक है ना, एक मिनट नितिन जी, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ श्योर श्योर, प्लीज 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 वेट। चंदन ऑन कर दे रे, प्रियंबत सर आइले। अच्छा मु कर अरे से आइले बोली मेसेज देबे तो हमर वीडियो ऑन कर दे कहली। केतला काय आसिले कोड मैसेज आसले एके आइले तो हाथ लगानी किछि भी एटा रिकॉर्डिंग चलछि। यस सर, आपको को होस्ट आपका हो गया, आप अनम्यूट हो सकते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया लगता है सर। उनका फोन लगता है वो किसी आईफोन से कनेक्ट किए थे, वो डिस्कनेक्ट हो गया शायद। प्रियंका सर, अगेन डिस्कनेक्टेड हो गया। ही इज जस्ट ज्वाइनिंग, एक सेकंड में ज्वाइन कर। ना आई थिंक ज्वाइन करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है, वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन, कोई बात नहीं। we can continue with the training. यस डेफिनेटली। Okay, over to you, sir. श्योर श्योर, फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। और जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, बात हो रही थी रिस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में बात करना क्यों लगता है उचित समय है। क्योंकि ठंड के मौसम में जनरली जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कमजोरी आ जाती है, रिस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट है वो काफी बढ़ जाता है। क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया है इस समय काफी विजिलेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाई डू वी ब्रीथ, क्या रीजन हो सकता है? खोटा बेटा तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। यानी एवरीडे जो फंक्शन हमारे शरीर का है, जैसे कि फूड को डाइजेस्ट करना, मसल्स को मूव करना, इवन सोचना, हमें इन सभी के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। अरे राजा जब ये प्रोसेस होता है कि जब तू भैया हमें ऑक्सीजन मिलती है आपको सेंटर टेबल रो तो एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होता है एज ए वेस्ट और इसे शरीर से बाहर निकाल देना होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वेस्ट है इसको शरीर से बाहर करना, ये सारे फंक्शन के लिए शरीर को एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है? जैसा आपने देखा कि ऑक्सीजन को शरीर में लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा दिलाता है, और इसी में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और वो है लंग्स, जो कि हमारे चेस्ट में है और रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड है। पर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हुई तो जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है निश्चित तौर पर इसमें प्रॉब्लम होगी और ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि हमारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डिफरेंट तरह के गैसेस अवेलेबल है हमारे आसपास।
हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर गया और आप देख सकते हैं कि ये जो विंड पाइप है, यानी नाक और मुंह के थ्रू हवा जो है, जनरली नाक के थ्रू हवा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया, और नाक में ये जो रोए होते हैं ये धूल कण को थोड़ा अलग कर देता है, यानी कि फिल्टर कर देता है, और फिर हवा जो है थोड़ी गर्म होती है, नम होती है, और हमारे ये जो विंड पाइप है इसके थ्रू नीचे की ओर प्रवेश करती है। और ये ऑक्सीजन जाती कहाँ पे है, तो ये जा रही होती है हमारे लंग्स में। ये देख सकते हैं एयर ऑफ लंग्स। अब यहाँ पे ये जो एयर है ये हमारे लैरिंक्स से होता हुआ, जिसमें कि वोकल कॉर्ड भी होता है, इसी से बोलना संभव हो पाता है। तो एयर पासेस इनटू दी अपर एयरवेज, जिसमें कि ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है जो हमारे लंग्स में पहुंचता है, और यहाँ पे जो इनर लाइनिंग होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये म्यूकस तैयार करते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करके इसके नुकसान से बचाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन हमने लिया नाक के थ्रू, कुछ मुंह के थ्रू, हमारे ये श्वास नली के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचा, और लंग्स में ये होता है अल्वियोली जो देख सकते हैं, और इस अल्वियोली से यहाँ पे चारों जो कैपिलरीज है यहाँ से ये ब्लड में प्रवेश कर जाता है थ्रू डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन जो है वो जो कैपिलरीज है अराउंड आवर एयर सैक्स अल्वियोली, यहाँ से ये हमारे ब्लड वेसल्स में चला गया, और ब्लड से होता हुआ ये हमारे हार्ट में पहुंचेगा, और हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ये हमारे पूरे कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। और फिर जब कोशिका इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एज ए वेस्ट, और ये फिर से ब्लड में आकर के यहीं पे यानी इसी साइड पे ऑक्सीजन जहां से लिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर दिया जाएगा हमारे लंग्स में, और यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोशिकाओं में क्या होता है, तो कोशिका ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा फॉर दी सेलुलर रेस्पिरेशन, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो ओवरऑल ये जो सर्कुलेशन हुआ ये कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंटरकनेक्शन है बिटवीन द सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो गैस एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, गैस एक्सचेंज एट द लंग्स, क्योंकि लंग्स से हमें ऑक्सीजन मिला और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर से बाहर निकल गया, और लंग से होता हुआ ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे हार्ट में पहुंचा, हार्ट ने इसको ब्लड को पंप किया है और कोशिकाओं को यानी कि ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया है। तो इस तरह से पूरा जीवन चलता रहता है। पर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, कहीं कोई दिक्कत हुई, तो डिफरेंट तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं। क्या आप चैट विंडो में टाइप करके बता सकते हैं किस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं? अगर श्वसन क्रिया में दिक्कत होगी या इस सिस्टम में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो किस तरह की कठिनाइयां होती हैं? तो अगर आप फास्ट टाइप कर सकते हैं तो एक बार टाइप करके जल्दी से चैट विंडो में बताइए क्या हो सकता है अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन में दिक्कत हुई तो किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं। तो एक बार चैट में बता सकते हैं। फाइन, तो मैं यहाँ पे चैट विंडो में आंसर्स देख पा रहा हूँ। अस्थमा, यानी पहली चीज जो दिमाग में आती है रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट को लेकर, ये अस्थमा रिलेटेड, यानी अस्थमा ये पहले दिमाग में आता है। ब्रोंकाइटिस दिमाग में आता है। वेल सेट। वीपी ब्लड प्रेशर, ओके फाइन, बीपी की शिकायत भी हो सकती है, बिल्कुल। और क्या हो सकता है, क्या ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इसी तक की ही प्रॉब्लम, COPD, ओके फाइन फाइन, समबडी सफरिंग, डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे इसीलिए हैं ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। ट्यूबरकुलोसिस, ऑफ कोर्स, वेल सेड, सो मेनी आंसर्स आई कैन सी ऑन दी चैट विंडो। तो जैसा आपने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल वेलनेस के लिए, और अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो इसका असर लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, और एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। तो जैसा आपने बताया हार्ट प्रॉब्लम या अस्थमा या फिर ट्यूबरकुलोसिस या लो एनर्जी या एलर्जी, इस तरह की चीजें होती है, बिल्कुल सही। तो अस्थमा को हमने यहाँ पे भी टॉप पे रखा है, ब्रोंकाइटिस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा COPD जैसा आपने बताया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हे फीवर, लैरिंजाइटिस, न्यूमोनिया या दूसरे लंग कंडीशन, या फिर वूपिंग कफ जिसको हम कुकर खांसी कहते हैं, है ना, होती है ना आवाज वाली खांसी,
खासकर जो स्मोकर्स होते हैं उनको इस तरह की खांसी देखी जाती है। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम हो गए, पर इससे इसके अलावा भी इसके अलावा भी कुछ और तरह के प्रॉब्लम होते हैं, यानी कुछ सिम्टम होते हैं जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लंग्स में प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन सही नहीं है। तो क्या कुछ हो सकता है? रननी नोज और ब्लॉक नोज होता है ना, नाक बंद हो जाती है और वो पूरा नाक पक गया है, निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर सोर थ्रॉट हो रहा है, या फिर ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, या फिर विजिंग कफ है, या फिर चेस्ट पेन है, छाती में थोड़ा दर्द, या फिर म्यूकस है, फ्लेम है, इस तरह की चीजें होती है। ओके, तो ये डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सांस लेने में तकलीफ, जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, जहाँ पे ये जो श्वास नली है इसमें सूजन हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, लाइक ब्रोंकाइटिस, इस तरह से और भी जो दूसरे जुड़े हुए एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो एयर है वो पास करने में दिक्कत होती है, इस तरह से अस्थमा के कंडीशंस होते हैं। फाइन, तो अब करना क्या चाहिए, यानी हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं, कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला चीज जो ये करना होगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और वो है डू नॉट स्मोक। तो स्मोकर्स जो भी हैं उन्हें क्विट कर देना चाहिए। इसके अलावा जो हार्मफुल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि स्मोक, डस्ट, केमिकल, इससे थोड़ा सा बचकर रहें। थोड़ा धूल गंदगी वाले इलाकों से जनरली कोशिश करें ना गुजरे। अपनी कार में बैठे हैं, शीशे खुले हुए हैं, धूल बहुत चल रहा है, तो निश्चित तौर पे शीशों को बंद कर देना चाहिए। अगर आप कार के भीतर बैठे हैं तो एयर प्यूरिफायर यूज करें जरूर से, जो कि आपकी फैमिली को सेफ रखेगा, पॉल्यूशन से बचा कर रखेगा, क्योंकि पॉल्यूशन का भी बुरा असर हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ पर पड़ता है। हेल्दी डाइट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, और ऑर्गन्स के सही तरीके से काम करने के लिए उचित न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो हेल्दी फूड अगर खाएंगे, सही न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ही हमारे जो ऑर्गन्स है वो हेल्दी बने रहेंगे। हेल्दी वेट को मेंटेन करना है, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, और अगर एक्सरसाइज करते हैं और कहीं कोई ट्रबल है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और जनरली एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं या वेस्ट वॉकिंग करते हैं तो बिजी रोड से दूर होकर करें। यानी कि अगर आप ऐसे ऐसे जगहों पर रहते हैं जहाँ पे बिजी रोड है, बहुत सारे ट्रैफिक्स होते हैं, तो उस रास्ते से गुजर कर अगर वॉकिंग ना करें तो अच्छा है, थोड़ा दूर शांत जगहों पर चले जाएं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना हो, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बाकी अपने हाथ को रेगुलर वॉश करना है, और फिर अगर अनवेल हो तो घर में ही रहें, और अगर खांसी सर्दी है, छींक आ रही है, तो फिर अपने माउथ को, नोज को कवर करके रखें, जो कि एक सही एटिकेट भी है और दूसरों के लिए भी सही है अगर ऐसा हो रहा है तो। और बाकी जो दूसरे लोगों को भी बता देना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। बाकी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंकफुली हमारे पास बहुत सारे एक से बढ़कर एक सप्लीमेंट है, जो कि रेस्पिरेटरी हेल्थ से रिलेटेड रिस्क को कम करते हैं। तो क्या क्या है और कहां से सॉल्यूशन मिलेगा? तो सॉल्यूशन के लिए आयुर्वेदा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यस, आयुर्वेदा जो कि हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, और आयुर्वेदा का जो प्रिंसिपल है कि अनकंजेस्टेड ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दी प्रॉपर फ्लो ऑफ प्राणा। असल में देखा जाए तो आयुर्वेद 3 चीज पर फोकस करने को कहता है। पहला है ओजस, तेजस और प्राणा। ओजस यानी इम्यूनिटी, तेजस यानी कि तेज अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और प्राणा ब्रीदिंग सिस्टम। 3 चीजों पर ध्यान दीजिए, 3 चीजों का ख्याल रखिए, तो फिर आप भी बेहतर पोजीशन में रहेंगे, हेल्थ बढ़िया रहेगा। तो इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है, और प्राण यानी कि ब्रीदिंग को अच्छा रखना है। और इसके लिए यानी ऐसा नहीं कि हमें अगर ब्रीदिंग सिस्टम का ख्याल रखना है तो कभी कभार ध्यान दे दिया तो हो गया, बल्कि इसके लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए, इसके लिए डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे कि नेजल पैसेज को क्लीन करना, मॉइस्चराइज करना, डर्ट को, डस्ट को दूर करना, तो ये सारी चीजें हैं जो शामिल है। अब मैं आपको बताऊं जो आयुर्वेदा का प्रिंसिपल है, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय आयुर्वेद है, ये जो पुरातन ग्रंथ है, इन ग्रंथों में 5 महाभूत का जिक्र किया हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, यानी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, हमने तो सुना ही है। यानी जब भी कोई जन्म लेता है या इवन पूरा संसार ही
जब लेता है तो इन तत्वों का असर होता है, यानी किसी तत्व की प्रधानता या अधिकता होती है, यानी मनुष्य के ऊपर इन तत्वों का प्रभाव होता है और सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए इनको संतुलित करने के महत्व को दर्शाया गया है। मतलब ये कि जो तत्व है, जो पंचभूत है, इन पंचभूत को बैलेंस करके रखिए तो आप स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। लेकिन ऐसा तो मुश्किल होता है क्योंकि इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, तो उसमें से कुछ तत्व की अधिकता होगी, प्रधानता होगी, जिससे कि दोष उत्पन्न होंगे, जिसको हम त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और हर एक पर्सन में इन दोषों का एक रेशियो होता है, और जिसके कारण उनकी प्रकृति होती है, उनका नेचर होता है, उनका स्वास्थ्य होता है। तो इन दोषों को भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो वात, पित्त, कफ, इसको अगर हम सही कर लिया जाए तो एक ऑप्टिमल हेल्थ का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे? ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम करेंगे कैसे। तो इसके लिए आयुर्वेदा ने बहुत ही शानदार एक से एक बढ़कर हर्ब चुनकर हमें दिए हैं। और आयुर्वेदा में कहा जाता है कि स्वस्थ अगर रहना है तो समदोषा, यानी दोष को बराबर कर लो, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, समदोषा समअग्निश्चा, यानी अग्नि जो है उसको बराबर कर लो। अग्नि जो विषम हो गई है या तिशाग्नि है या विषमाग्नि है, इसको बराबर कर लो। तो समदोषा समअग्निश्चा, सम धातु मलह क्रिया, ये जो 7 धातु होते हैं इनको बराबर कर लो। और मलह क्रिया यानी कि जो डिफिकेशन है, ये जो मल त्याग वाली जो स्थिति होती है, इसको सही रखना है। और स्वस्थ भी, और मन प्रसन्न हो तो स्वस्थ रहने का यही आधार होता है। वो समदोषा समअग्निशा समधातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति भी दियते। तो स्वस्थ रहना है तो हमें इन दोष को बराबर करना होगा, अग्नि को बराबर करना होगा, या डाइजेशन पर ध्यान रखना होगा, इम्यूनिटी पे ध्यान रखना होगा, और ब्रीदिंग सिस्टम को तो ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए जो हर्ब की खोज की गई हमारे इन वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष को बराबर करने के लिए, उनमें एक हर्ब शामिल है वशाखा। तो वशाखा, जिसको इंग्लिश में मालाबंडट कहते हैं, अधकउधई तमिल में, वासा तेलुगु में, यानी डिफरेंट नेम है, आरुषा हिंदी में। और इसका काम स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करना होता है। मतलब ये कि प्रकृति ने हमें भर भर कर चीजें दी हैं प्लांट के रूप में। प्लांट से हमारा जीवन है, और इसी प्लांट में जो वसाखा है बहुत ही क्यूरेटिव प्रॉपर्टी है, एक अल्टीमेट रिमाइडल है, जो कि बहुत सारे हेल्थ एनोमलीज जैसे कि ब्रीदिंग ट्रबल, कफ, कोल्ड, नजल कंजेशन, सोर थ्रोट, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये हमारे काम में आते हैं, इवन ब्रीदिंग डिसऑर्डर में भी। तो वसाखा अपने आप में बहुत ही कारगर है। वसा मीन्स होता है परफ्यूम, और एक एरोमेटिक फ्लावर कहा जाता है। और बंगाली में एक प्रोवर्ब है कि एक पर्सन कभी भी नहीं मर सकता अगर वो एक ऐसे एरिया में रहता है जहां पे निर्गुंडी और वसाखा उपलब्ध हो। कहने की बात है, पर फिर भी यहाँ पे जो वसाखा है उसके महत्व को दर्शाया गया है। तो वसाखा के बहुत सारे फंक्शन है, आप देख सकते हैं, अच्छी नींद के लिए और एंटीबायोटिक सपोर्ट के लिए। इसी तरह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो वसाखा वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस और डिफरेंट रेस्पिरेटरी इलनेस। ये जो काम हुआ केवल वसाखा का। अच्छा, एक और हर्ब के बारे में बताता हूँ जो सुपर फूड है, यानी हमारे घर के किचन में भी ये होते हैं, जो हमारे फूड को टेस्ट प्रदान करते हैं और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा होता है। ये है मुलेठी, जिसको हम लिक्रिस कहते हैं इंग्लिश में। और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए क्या होता है, हमने बताया कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल शरीर में प्रवेश करता है तो उसको ट्रैप करने के लिए शरीर जो म्यूकस क्रिएट करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है, जो स्टिकी मटेरियल है, ताकि इनको ट्रैप करके इनको नष्ट किया जाए। अब ये म्यूकस सेक्रेट हो गया है, अब ये ज्यादा सेक्रेट अगर हो गया है तो हमारे श्वास नली के चारों ओर ये खट्टा है, अब ब्रीदिंग ट्रबल हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कफ जमा है, छाती में जमा है, श्वास नली में जमा है। तो दवाइयां अगर खाएंगे, खांसी होगी, सर्दी होगी, दवाई खाएंगे तो उससे ड्रॉजीनेस होगा और काफी बुरा फील होगा और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ऐसे में मुलेठी एक नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर है, एक्सपेक्टोरेंट है, जो जमे हुए कफ को ढीला करके उससे नेचुरली बाहर करने में मदद करता है। ब्रोंकाइटिस
में भी ये मदद करता है। ब्रोंकोडायलेटर यानी कि जो श्वास तंत्र को थोड़ा फैला देता है जिससे कि सांस लेने में आसानी हो। क्रोनिक अस्थमा में भी इसका अच्छा फंक्शन देखा गया। तो बहुत सारे यहाँ पे इसके अच्छे रोल हैं और इसमें ग्लिसरीन ऐसे कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि एयरवे को, जो भी एयरवे में कंस्ट्रिक्शन है उसको वो रिड्यूस करते हैं। तो मुलेठी चेन, और कहते हैं कि दादी माँ के नुस्खों में मुलेठी का जो नाम है वो जरूर से रहता है। यानी तो दादी माँ के नुस्खे होते हैं ना कि दूध में हल्दी डाल के पी लो और ये और हल्दी लगा लो, तो उसमें मुलेठी का यहाँ पे काफी अच्छा जो है उनका उपयोग देखा गया है। तो एक तो हो गया वसाखा, मुलेठी, दोनों अपने आप में लाजवाब, दोनों एक से बढ़कर एक। लेकिन एक से कहानी ने एक कहते हैं ना कि एक से भले दो और दो से भले तीन। तो एक तो हो गया वसाखा, मुलेठी, और तीसरा सुरासा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, सुरासा यानी कि तुलसी, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो कैसा है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। आपके वसाखा, मुलेठी, सुरासा, हमारा ये जो प्रोडक्ट है जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं, है ना, ये जो वसाखा, मुलेठी, सुरासा है, वसाखा, VM और S, तो ये जो तीनों मिलकर के हमारे रिस्पायरेटरी डिस्कम्फोर्ट से काफी राहत देते हैं। क्योंकि रिस्पायरेटरी हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, टोबैको स्मोक, लो इम्यूनिटी लेवल, अस्थमा और जो ऑक्यूपेशनल केमिकल डस्ट होते हैं, यानी लोगों को मजबूरी में उन जगहों पर काम करना पड़ता है जहाँ पे बहुत डस्ट होती है, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो या फिर ठंड का मौसम है तो इम्यूनिटी लो होगी और ये जो वायरस बैक्टीरिया है वो काफी प्रखर हो जाएंगे। तो ऐसी मुसीबतों से सामना करने के लिए ये तीन हल मिल करके हमारे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष को बैलेंस करने में मदद करेंगे। हमारे जो जमा हुआ कफ है उसको तोड़ करके शरीर से नेचुरली बाहर करने में मदद करेंगे, और जिस तरह की भी रिस्पायरेटरी डिस्कम्फोर्ट हो उसमें जो नेचुरली तरीके से राहत जरूर से प्रोवाइड करेंगे। तो वसाखा, मुलेठी, सुरासा जो कि रिस्पायरेटरी कंफोर्ट में हमारी मदद करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट है, रिस्पायरेटरी हेल्थ को मेंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, और इस तरह के यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट देखने को मिलते हैं। फाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो न्यूट्रालाइट वसाखा, मुलेठी, सुरासा, उसके प्रत्येक टैबलेट में वसाखा के बायोलॉजिकल कंपोनेंट मुलेठी के और सुरासा के उचित रेशियो में प्रत्येक टैबलेट में उपलब्ध होता है। मतलब ये कि आप टैबलेट पहला निकाल रहे हैं इस डिब्बे से या आखिरी हो, सभी का इफेक्ट सेम मिलेगा और जरूर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो होता है, वो है प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। यानी आपको प्योर हर वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, बिल्कुल सेफ है, और निश्चित तौर पे ये एक्शन वाले होते हैं, निश्चित तौर पे ये बेनिफिट देने वाले होते हैं, क्योंकि प्रत्येक टैबलेट में इनके जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जिसके कारण इसका बेनिफिट मिलता है वो जरूर से उपलब्ध होते हैं। तो एक तो गया वसाखा, मुलेठी, सुरासा, जरूर से ठंड के मौसम में तो ये होना ही चाहिए। हालांकि हर मौसम में उपयोग आने वाला ये प्रोडक्ट है, पर चूंकि रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट काफी बढ़ जाता है, सर्दी खांसी जुकाम आम होती है सुबह उठ करके, बहुत से लोगों को रनिंग नोज और ये नाक जाम इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये जरूर से राहत देगा, काफी अच्छा फील कराएगा। तो ये होने चाहिए और इसका उपयोग करते रहना चाहिए। खासकर ऐसी जगहों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है जहाँ पे जो पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं। और आई डोंट थिंक कि बिहार, झारखंड या कहीं भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम पॉल्यूशन से बचे हुए हैं। तो पॉल्यूशन का इफेक्ट तो हो रहा है, सभी पे हो रहा है, पर इससे हमें राहत के लिए ये प्रोडक्ट भी काफी ये बढ़िया काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने नेचुरल डिफेंस सिस्टम से कोताही बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि किसी देश का जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, वो उस देश की ताकत होती है। हमारे लिए हमारी ताकत हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, यानी हमारी इम्यूनिटी। और हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो जो भी वायरस बैक्टीरिया आसपास है जो कि लगातार इस प्रयास में है कि वो अटैक करें हम पर और हमारे शरीर में अपना बसेरा बसाएं, तो उससे बचने के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। इम्यून सिस्टम इज आवर बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन और दूसरे हार्मफुल डिजीज से बचा कर रखते हैं। तो न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब सिरिंज में हमारी इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट तैयार किया गया है, और ये हमारे इम्यूनिटी का ध्यान रखता है, क्योंकि हेक्टिक लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और फूड अल्टरेशन, ये जो मिलावटी वाला फूड खाते हैं ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिगाड़ कर रख देता है।
पर डोंट वरी, हमें हर मौसम में अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना होगा। इम्यूनिटी ध्वस्त होगी, क्योंकि इम्यूनिटी ध्वस्त होगी तो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा बना रहेगा। जैसे ही इम्यूनिटी लो होती है, सबसे पहला साइट हमारे शरीर का जो डिस्टर्ब होता है, जो प्रॉब्लम में आता है, वो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए तुलसी और तुलसी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, एक पोटेंट एडेप्टोजन है। तो तुलसी सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधे को प्रत्यक्ष देवी कहा जाता है, यानी इसकी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका इतना बढ़िया ह्यूमन पर प्रभाव है, एक कृपा है कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम से हमें राहत देता है। किसी को स्ट्रेस है तो तुलसी खा लेने से ये एडेप्टोजन है, एक नॉर्मल स्थिति में लेकर आता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। कहा जाता है कि इससे ज्यादा शायद ही कोई उपयोगी औषधि वाला पौधा मिले। तो इसका धार्मिक महत्व भी है और हर घर आंगन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। मैं आपको अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं तो तुलसी को हर एक जगहों पर अपने अपने नाम दिए गए हैं। जैसे तमिल में तुलसी कहते हैं, तुलसी, तेलुगु में गग्गेर चेट्टू, संस्कृत में तुलसी या सुरसा, ठीक है, सुलभा, बहुमंजरी, हिंदी में तो हम तुलसी कहते हैं, वृंदा भी कहते हैं, वृंदा, उड़िया में तुलसी, कन्नड़ में अडेर तुलसी, गुजराती में तुलसी, मतलब डिफरेंट नामों से जाना जाता है, क्योंकि जहां पे भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में और विदेशों में भी इसके बहुत ही अच्छे एक्शन देखे गए हैं। मराठी में तुलस कहते हैं, मलयालम में कृष्ण तुलसी, तो डिफरेंट नेम है। अच्छा, अरबी में भी इसको दोहश कहते हैं, दोहश। तो हर जगह इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत सारे अच्छे बेनिफिट हैं और इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। पर अगर आप 100 पत्ते तोड़ेंगे ना, तब जाकर के आपको उसका एक कुछ हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, वो भी अगर आपको सही पत्ता मिल गया तो। अगर आप नोटलाइट तुलसी का एक टैबलेट लेते हैं तो एक टैबलेट में 100 सूखी पत्तियों का गुण आपको मिल जाता है। तो यह है तुलसी, और तुलसी और ये निरंतर मिलना चाहिए। और ये अनुभव भी रहा है कि जिन्होंने भी तुलसी प्रयोग किया है हर समय, जैसे ही सीजन चेंज हुआ या उनकी पहले सर्दी खांसी जुकाम वाली या इन्फेक्शन वाली शिकायत होती थी, उसमें काफी कमी आई है और मौसम बदलने के बावजूद भी वो फिट रहे हैं, हेल्दी रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये गुणकारी है और मस्ट है प्रोडक्ट है। तो जरूर से ये हमारे घरों में 12 साल से ऊपर सभी के लिए जरूर से इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। तो ये हुआ तुलसी। याद रहे, हर एक टैबलेट में 2% एंसोलिक एसिड है, जिसके कारण तुलसी का हमें बेनिफिशियल इफेक्ट मिल जाता है। अब इस मौसम में अगर च्यवनप्राश की बात ना की जाए तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि रिस्पिरेटरी हेल्थ के लिए इम्यूनिटी का सही बने रहना बहुत जरूरी है। और च्यवनप्राश जिसमें कि 32 आयुर्वेदिक हर्ब है, वो सपोर्ट इम्यूनिटी, लेकिन इसमें ऐसे कई सारे हर्ब दिए हुए हैं कुल मिलाकर के जो इम्यूनिटी के साथ साथ हमारे ब्रीदिंग सिस्टम, हमारे जैसे कि वसाखा भी इसमें एडेड है, और भी कैसे ऐसे हर्ब है जो कि स्ट्रेंथ को बनाकर रखते हैं, जो डाइजेशन को सपोर्ट करते जाते हैं। तो अगर देखा जाए कि प्राइमरी बेनिफिट क्या क्या है, तो इम्यूनिटी को सपोर्ट करना, कफ एंड कोल्ड से राहत देना, और शरीर को रिजुविनेट करना, शरीर की स्टेमिना बनाना, बॉडी को एनर्जाइज करना, प्लस डाइजेशन को सपोर्ट करना, रिस्पिरेटरी डिस्कम्फोर्ट में राहत देना, और यंगर फील कराना, सपोर्ट्स मेमोरी एंड सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ। तो इतने सारे फंक्शन हैं और बहुत सारी चीजें हैं च्यवनप्राश के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है, नो प्रिजर्वेटिव, और जो बॉटनिकल्स है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ऑथेंटिकेट किए गए हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है गारंटी फॉर द प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। तो बड़े बच्चे अगर हैं यानी कि एडल्ट है तो 1 टीस्पूनफुल, 1 चम्मच दिन में 2 बार देना है, और अगर बच्चा है कोई 6 साल तो उसके लिए आधा चम्मच करके 2 बार दिया जाना चाहिए। ठंड के मौसम में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग चाहते हैं, क्योंकि ये मौसम बीमारी सर्दी खांसी जुकाम वाला होता है, लो इम्यूनिटी वाला होता है, तो स्वस्थ रहने के लिए और शरीर के नेचुरल रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी च्यवनप्राश इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छे आपको लोग मिलेंगे जो च्यवनप्राश, एक बढ़िया च्यवनप्राश के चाह में होंगे, तो फिर उन्हें आप ये सपोर्ट कर सकते हैं। और खुद भी पहले तो चैरिटी वीगन्स एट होम, तो पहले खुद का इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे सभी के लिए, और फिर इसका इसके बारे में बात कर सकते हैं। बाकी विटामिन मिनरल्स तो हमारे स्पाइटर के लिए अच्छा होता ही है,
तो क्योंकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट यहाँ दिए गए हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए सीधे तौर पर काम करते हैं, जैसे कि विटामिन सी। तो डेली और डेली प्लस ये दोनों मिलकर के हमारे ओवरऑल एनर्जी का और इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं। लेकिन कभी कभी शरीर का जो नेचुरल रेसिस्टेंस है वो कमजोर पड़ ही जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि जो हमारे देश के सैनिक होते हैं या कोई भी देश के जो सैनिक होते हैं, जब लड़ाई नहीं होती तो क्या उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है? क्या जाओ आराम करो, जब लड़ाई होगी तो आपको बुला लेंगे? ऐसा तो होता नहीं है, उन्हें तो हमेशा अलर्ट पे रखा जाता है। लड़ाई नहीं भी हो रही होती है तो प्रैक्टिस किया जाता है और लगातार वो उस डिसिप्लिन में होते हैं ताकि जब भी लड़ाई की नौबत आ जाए वो हमेशा से तैयार रहे। तो क्या होता है कि हम कभी कभी ना हमारा ये जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है छुट्टी पे चला जाता है, क्योंकि हम एकदम से अपनी इम्यूनिटी को राहत दे देते हैं। जैसे कि एकदम ठंड है तो गर्म कपड़े पहनकर एकदम से कहीं बाहर निकलना नहीं है, और गर्मी है तो पंखे के नीचे ही रहेंगे और एसी से निकल के दूसरे एसी में ही जाएंगे, एसी जगहों पर ही जाएंगे। तो ऐसे में सब शरीर का ये जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और भी रीजन हो जाते हैं, तो मौसम चेंज हुआ तो बीमार पड़ गए, ट्रैवलिंग हो गई तो बीमार पड़ गए, सर्दी खांसी होने लगा। तो शरीर बदलते मौसम को कोप अप नहीं कर पाता है। ऐसे में इग्निशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस है, जो कि वेदर चेंज, जो किसी भी कंडीशन के कारण इम्यूनिटी जो कम हो जाती है उससे ये बचाकर रखते हैं, हमेशा से अलर्ट पर रखते हैं हमारी इम्यूनिटी को। और इसमें इग्निशिया, और इग्निशिया का स्थान वही है जो हमारे अमेरिका में, इसका स्थान वही है जो हमारे यहाँ तुलसी का है। तो नेटिव अमेरिका में इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, और ये हमारे नेचुरल रेसिस्टेंस के साथ साथ हमारे रिस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी काफी बढ़िया माना जाता है। प्लस इम्यूनिटी अगर लो हो चुकी है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, सांस लेने में ट्रबल हो ही रहा है, तो इमीडिएट चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। तो FSDU का प्रोडक्ट जो कि वीकर इम्यूनिटी के लिए है, कफ एंड कोल्ड फ्लू से इन्फेक्शन से बचाकर रखने के लिए, और अपर रिस्पिरेटरी डिस्कम्फोर्ट के कंडीशन से भी राहत देने के लिए, साथ ही साथ स्टमक अपसेट या डायरिया जो कि पुअर फंक्शनिंग ऑफ गट जो कि लोअर इम्यूनिटी के कारण होता है, उससे भी ये बचा कर रखता है और स्थिति काफी बढ़िया हो जाती है। और देखा गया कि जो भी विटामिन सी का प्रयोग करते हैं, जिनको अगर लो इम्यूनिटी के लक्षण हैं भी, तो उनकी सिवियरिटी के लक्षण की जो सिवियरिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, उस व्यक्ति के मुकाबले काफी कम होती है जो विटामिन सी का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। तो सिवियरिटी में भी कमी होती है, रिकवरी भी फास्ट होती है, अच्छा फील करते हैं, और इसलिए विटामिन सी चेरी प्लस है। और फाइनली एक प्रोडक्ट के बारे में बात किए बगैर हम इस पूरे इंफॉर्मेशन को क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो फूड और वाटर चूज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट चूज द एयर वी ब्रीथ। पानी का कितना भी अच्छा हो तो फिल्टर लगवा लो, ठीक है, और RO वो महंगे से महंगे, या फूड को भी हम चूज कर सकते हैं कि चलो भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम और बढ़िया लेते हैं, अच्छे दुकान से लेते हैं, पैकेट वाला लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं, लेकिन हवा का क्या करेंगे? ये तो हम वही लेंगे जो हमें मिल रहा होता है। और एवरीडे वी ब्रीथ अराउंड 12,000 लीटर ऑफ एयर। तो चैन की सांस कहाँ है हमारे पास? नहीं है ना, क्योंकि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित है। और जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे पॉल्यूशन आपका वेट कर रहा होगा, कई सारे रूपों में, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या फिर ओजोन हो, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और पेड़ पौधों से निकलने वाला धुआं, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन घर के भीतर क्या होगा? जब आप घर के भीतर जाएंगे तो आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ भले कोई ना हो, लेकिन आप अकेले तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारा वायरस, बैक्टीरिया, धूल, गंदगी, हैवी मेटल्स, ये सारी चीजें प्रवेश कर रही है। और घर के भीतर से भी बहुत सारे पॉल्यूशन वाले फैक्टर इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि डस्ट, टोबैको स्मोक, पेट डेंडर, कुकिंग पाउडर। कहते हैं कि घर के भीतर जो पॉल्यूशन होता है ना, वो बाहर की अपेक्षा कभी कभार 5 गुना ज्यादा हो जाता है, जनरली ज्यादा ही होता है। घर के भीतर पॉल्यूशन बाहर से भी ज्यादा होता है। सो मतलब ये हुआ कि हमें अपने घर के भीतर के हवा को साफ करना ही होगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एयर इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत जरूरत है हम सभी को। और यकीन मानिए, जब आप इसको, यानी ये जो हमारा एयर प्यूरिफायर है, इसको जब ऑन करके सुबह उठेंगे तो काफी अच्छा महसूस करेंगे, काफी राहत महसूस करेंगे।
क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो ये हवा को क्लीन कर देता है और 0.0024 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को भी 99.99% सिंगल एफिशिएंसी से क्लीन करता है। अगर हम जनरल कंडीशन में समझे तो जिस जगह पर ये है, जिस रूम में ये ऑन किया हुआ है, अगर 10,000 खतरनाक पार्टिकल्स हैं तो केवल एक छोड़ करके 9,999 पार्टिकल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे जो खतरनाक होते हैं। और इसी के लिए इसमें 3 पावरफुल फिल्टर लगे हैं, एक कॉम्पैक्ट फिल्टर में, और जो कि चाहे वो धूलकण हो या फिर और कोई बदबू हो या फिर छोटे से छोटे कण हो, उनको भी ये क्लीन कर देता है। तो जरूर से हमारे घरों में ये होना चाहिए। और रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन की जो प्रॉब्लम होती है, इनका मेजर रोल पॉल्यूशन ही है, और ये दिन की प्रॉब्लम काफी बढ़ती जा रही है। तो फिर हमें इससे बचना है। जब हम घर में हो, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, तो इसकी जरूरत होगी। और ऑफ कोर्स हमारे लिए इतने सारे अच्छे हर्ब हैं, इतने सारे सप्लीमेंट हैं जो मिल करके आपका ख्याल रखेंगे, ताकि भाग दौड़ में और लोगों के जीवन को बेहतर करने में लगे रहने में कहीं कोई रुकावट ना आ जाए। तो डटे रहें, लगे रहें, क्योंकि न्यू ईयर करीब है और इस न्यू ईयर में बहुत सारे उत्साह होंगे, नई उमंगें होंगी, नया रेजोल्यूशन होगा। तो आपका जो ड्रीम है वो जरूर से पूरा होता जाए। इसके लिए अपना स्वास्थ्य तो ध्यान रखेंगे ही, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों के हेल्थ को भी बेहतर बनाने के जो उपाय हैं, जो कुछ हो सकता है वो जरूर से करें। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यान से सुना, तो थैंक यू। नाउ बैक टू होस्ट। Thank you so much, sir. थैंक यू मैम। Thank you so much for the wonderful training and बहुत useful session है, because obviously सीजन चेंज हो रहा है तो लोग इस चीज को बहुत फेस कर रहे हैं। तो ये सेशन हम लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत यूजफुल था। थैंक यू सो मच नितिन सर, आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर किसी को कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड। So with this we can wind up today's open meeting। आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा अब नेक्स्ट वेडनेसडे को, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म। अगले साल होगा नए जोश के साथ, नए डायनामिक स्पीकर के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड एडवांस में सबको न्यू ईयर। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।